हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना एग्जाम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में ऑन डिमांड का एग्जाम दिया था या रजिस्ट्रेशन कराया था। अभी फिलहाल उनके पोर्टल पर नोटिफिकेशन आ रही है कि अपने टीओसी के लिए अप्लाई कीजिए, या अगर आपने टीओसी के लिए अप्लाई किया है तो अपनी मार्कशीट सबमिट कीजिए। मार्कशीट कहाँ सबमिट होगी, टीओसी के लिए कैसे अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल आपको एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक वीडियो को देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये जो ऑन डिमांड एग्जाम है ये होता क्या है। एक्चुअल में ये ऑन डिमांड एग्जाम होता है फेल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, फेल स्टूडेंट्स कौन से बोर्ड के, अब वो चाहे एनआईओएस बोर्ड से हो या वो किसी अदर बोर्ड से हो, जो भी अदर बोर्ड रजिस्टर्ड होगा, किसी भी अदर बोर्ड से हो, सीबीएसई से, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, पंजाब, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो, अगर वो फेल हुए हैं तो उनके लिए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन एक ऑप्शन होता है। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस होता क्या है कि यहां पर मान लीजिए आपकी कोई एक मार्कशीट है और उस मार्कशीट में 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसमें से आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट में फेल हो और 3 सब्जेक्ट में आप पास हो। अब आप कहते हैं सर हमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और ये 3 सब्जेक्ट के नंबर ट्रांसफर करवा दीजिए। ऑन डिमांड में यही प्रोसेस होता है? नहीं, ऑन डिमांड में एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप ऑन डिमांड से लेते हैं एडमिशन तो उसके अंदर जो मार्कशीट आपको मिलेगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके 2 सब्जेक्ट की तो टीओसी हो जाएगी। टीओसी मतलब होता है ट्रांसफर, मतलब उन सब्जेक्ट की टीओसी हो जाएगी जिसमें आप पास हैं। इनमें से 3 सब्जेक्ट में पास है लेकिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट की ही टीओसी होगी। टीओसी मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर होंगे और आपको किसी भी हालत में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। एग्जाम होगा, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस ये होता है कि ऑन डिमांड जो पेपर होता है वो एनआईओएस या अदर बोर्ड के स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की टीओसी होगी। अब कहेगी सर हमने तो 2 में फेल थे, तीसरा क्यों दिलवा रहे हो? वो देना ही पड़ता है, ये रूल के अंदर है, एनआईओएस के अंदर, अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं। अब आता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, तो वहां पर टीओसी आप 2 सब्जेक्ट की अप्लाई करेंगे और एग्जाम 3 सब्जेक्ट का देंगे। अगर आपने टीओसी अप्लाई कर रखी है, टीओसी पे यस लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये नोटिफिकेशन नहीं आएगी आपके पोर्टल पे कि टीओसी के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिल करते वक्त टीओसी में यस लिखा हुआ है 2 सब्जेक्ट में, इसका मतलब वो ट्रांसफर आपके हो जाएंगे। अब आती है जब स्टूडेंट ने रिजल्ट देखा, जब आप रिजल्ट देख रहे हो अपना, तो रिजल्ट में सिर्फ 1, 2, 3 सब्जेक्ट ही शो हो रहे हैं। सिर्फ आपको 3 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। अब सारे बच्चे परेशान हैं कि सर हमने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, सिर्फ वो शो हो रहे हैं, लेकिन जिसकी हमने टीओसी अप्लाई करी थी वो सब्जेक्ट हमारे यहां पर नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पूरे 5 सब्जेक्ट चाहिए, 5 सब्जेक्ट आपको अगर चाहिए, तो आपको अपनी ओरिजिनल जो फेल वाली मार्कशीट है, जिसमें आप फेल हुए, किसी भी बोर्ड से अगर फेल होकर आए, तो वो ओरिजिनल वाली मार्कशीट सबमिट करनी होगी। जब वो आप अपनी ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट कर देंगे, तब यहां पर टोटल 5 सब्जेक्ट शो होंगे। इलीगल होता है कि आप 2 मार्कशीट अपने पास रखें। तो ऑन डिमांड में आपको कंप्लीट 5 सब्जेक्ट्स की मार्कशीट तभी मिलेगी जब आप अपनी फेल वाली मार्कशीट सबमिट करेंगे। अब इस फेल वाली मार्कशीट में हमें साथ साथ में सबमिट करना क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताता हूं। यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको अपनी एक तो ओरिजिनल फेल मार्कशीट, ठीक है,
दूसरा, एक एडमिशन फॉर्म होगा जब आप अपना आई कार्ड निकालते हैं अपने पोर्टल से, आई कार्ड निकालते हैं, आई कार्ड के ठीक ऊपर एडमिशन फॉर्म लिखा रहता है या एडमिशन डिटेल लिखी रहती है। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसमें आपके सारे एडमिशन की डिटेल होगी। उसमें सब चीज लिखी रहती है, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपने कितने सब्जेक्ट के लिए टीओसी अप्लाई है, कितने सब्जेक्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, कितनी फीस सबमिट कर रखी है, वो सब इस एडमिशन फॉर्म में आ जाता है। तो ओरिजिनल फेल मार्कशीट और एडमिशन फॉर्म, ये दोनों चीजें आपको एनवेलप में, ठीक है, एनवेलप में डालकर जमा करनी है। कहां पर? अपने रीजनल सेंटर पर, एनआईओएस के रीजनल सेंटर पर सबमिट करनी है। हर स्टेट का अपना एक रीजनल सेंटर होता है, ठीक है, तो वहां जाकर आपको अपनी सबमिट करनी होगी। अगर आपके घर से दूर है तो आप ये दोनों चीजें स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस आपको रीजनल सेंटर का मिल जाएगा। आप जैसे मान लीजिए आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपने लिखा उत्तर प्रदेश एनआईओएस रीजनल सेंटर, तो वहां पर लिस्ट आ जाएगी रीजनल सेंटर्स की, वहां से आप निकाल करके सीधा स्पीड पोस्ट कर सकते हो अपनी मार्कशीट और वो एडमिशन फॉर्म दोनों साथ में। तभी यहाँ पर पांचों सब्जेक्ट आपके शो होंगे, नहीं तो आपको ना तो मार्कशीट मिलेगी और ना ही आपके पांचों सब्जेक्ट शो होंगे, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं एनआईओएस के रीजनल सेंटर पर एनवेलप में डाल करके। और अगर आप खुद वहां जा सकते हैं तो डायरेक्टली फिजिकली आप वहां जा सकते हैं। वहां जाकर के जब आप पहुंचेंगे, इन दोनों की अपने पास एक आपको फोटो कॉपी जरूर रखनी है। और जब वहां पर आप वो फोटो कॉपी ले जाएंगे अपनी मार्कशीट की, तो वहां पर वो स्टैंप लगा के देंगे। स्टैंप मतलब आपको रिसीविंग देंगे कि हाँ आपने अपनी मार्कशीट जमा कर दी है और हमने रिसीव कर ली है। वो आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। स्पीड पोस्ट में बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि आपके पास प्रूफ सिर्फ ये होता है कि हमने स्पीड पोस्ट कर दी है, कोई स्टैंप नहीं होता, कोई आपको रिसीविंग नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। सिर्फ ये थोड़ा सा फर्क है स्पीड पोस्ट में और डायरेक्टली सबमिट करने में। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ऑन डिमांड एग्जाम फेल स्टूडेंट्स के लिए होता है। ऑन डिमांड एग्जाम में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, 2 सब्जेक्ट की टीओसी होती है, ठीक है। ऑन डिमांड एग्जाम में टीओसी अप्लाई करवाने के लिए आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करनी होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉक्स थी जो मेरे को आपसे करनी थी। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।